26 जनवरी 1950 इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया जाता है। मैं या इसको हम दूसरे शब्दों में कहें, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को हो जाता है। होने के बाद में इस देश में पावर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज वी हैव एग्जीक्यूटिव, द सेकंड वन वी हैव लेजिस्लेटिव एंड द थर्ड वन वी हैव जुडिशरी। तीनों का अपना अपना पावर है, तीनों का अपना अपना चेक एंड बैलेंस है, जिस हिसाब से वो देश को टाइम टू टाइम प्रोटेक्ट करते रहते हैं। लेजिस्लेटिव का काम कानून बनाना है, एग्जीक्यूटिव का काम उस कानून को लागू करवाना है, और जुडिशरी का काम ये सब चेक करना है कि ये जो कानून बनाया जा रहा है क्या ये सही है या नहीं है। कहीं इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर तो किसी प्रकार से खतरा नहीं आ रहा है। उसी में जुडिशरी में आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया के 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्हें हमारी महामहिम आदरणीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट कर दिया है, जस्टिस BR गवई। इंडिया के 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने जा रहे हैं। 14 मई को ये अपना, मैं कहूँ तो पदभार ग्रहण कर लेंगे, ये ऑफिस में आ जाएंगे और 6 महीने बाद ये रिटायर हो भी जाएंगे। तो जस्टिस BR गवई के अपॉइंटमेंट के साथ ही साथ आपको एक छोटी सी बात और जान लेना चाहिए कि इनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाता है। इनके बारे में कुछ बातें आपको और जान लेना चाहिए कि जुडिशरी किस तरीके से काम करती है। क्या गवर्नमेंट कोई अपॉइंटमेंट करती है इनका, कि गवर्नमेंट का किस तरीके से इंटरफेयर रहता है, या फिर मैं आपसे कहूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको जुडिशरी के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जस्टिस BR गवई। ये इंडिया के 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और इनका अपॉइंटमेंट जिन्होंने किया है वो है द्रौपदी मुर्मू, लेकिन इनके अपॉइंटमेंट रिकमेंडेशन पे होता है। किसकी? कॉलेजियम के रिकमेंडेशन पे। कॉलेजियम अपने आप में एक बहुत यूनिक सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है ये। अगर आप सोचोगे कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ये। आप सोचो कि ये किस तरीके से काम करता है, तो आप ये समझिए। सबसे पहले बात देखिए, इसमें पैनल में 5 पर्सन्स होते हैं, 5 पर्सन्स होते हैं जो इस पैनल में होते हैं। सबसे पहला होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और याद रखिएगा, इसमें साथ ही साथ वो व्यक्ति भी होता है जिसका अपॉइंटमेंट किया जाना है। जैसे मान के चलो, वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन है? संजीव खन्ना। देन सेकंड, अभी जिनका अपॉइंटमेंट किया जाना है कौन है? जस्टिस BR गवई। तो जस्टिस BR गवई भी उस पैनल में होंगे। एंड 3 अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फिर चाहे वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी उठा सकते हैं वहाँ पर, जो CJI उचित समझे। अब ये अपनी रिकमेंडेशन भेजते हैं किसको? इंडियन गवर्नमेंट को, लॉ मिनिस्टर को, इंडियन गवर्नमेंट को भेजते हैं। फिर इंडियन गवर्नमेंट का काम होता है कि फाइनली उस अपनी रिकमेंडेशन को वापस भेज देना किसके पास? प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड कर देना। और प्रेसिडेंट एट द एंड ऑफ द डे, प्रेसिडेंट के पास कोई फाइनल चॉइस नहीं होती कि प्रेसिडेंट उसको, ये गवर्नमेंट के पास चॉइस होती है। गवर्नमेंट चाहे तो कॉलेजियम को बोल सकती है कि आप एक बार चाहे तो उसको रिव्यू कर सकते हैं। कई बार इसकी वजह से अपॉइंटमेंट लेट भी होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रेसिडेंट को उस नाम पर मोहर लगानी पड़ती है और फाइनली इस देश को नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलते हैं। कॉलेजियम में बहुत सारी खामियां भी हैं, कॉलेजियम की बहुत सारी परेशानियां भी हैं। आए दिन सरकार में और सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर बहस चलती रही है कि कॉलेजियम के अलावा एक दूसरा सिस्टम काम होना चाहिए जिसके द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाएं। 2014 में नरेंद्र मोदी लेकर भी आते हैं जिसे हम कहते हैं NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और उसी साल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 का यूज करके उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देता है और कहता है कि संविधान हमें ये पावर देता है कि जुडिशरी कंप्लीटली एक सेपरेट बॉडी रहे, एक सेपरेट एंटिटी रहे, उस पर किसी भी प्रकार का इंक्रोचमेंट नहीं चलेगा। तो जस्टिस BR गवई की जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, इतनी सब खिचड़ी होने के बाद की गई है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी और गवर्नमेंट दोनों अपने आप में अलग अलग हैं। दोनों एक दूसरे को पावर्स को इनक्रोच करने की टाइम टू टाइम कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती भी रहती है। प्लस आपको एक बात और जानना चाहिए कि ये जो चेक एंड बैलेंस पावर का बना हुआ है, इसको बनाए रखने के लिए एक चीज़ और की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के या चीफ जस्टिस जो, या मैं कहूँ जुडिशरी के जितने भी चीफ जस्टिस होंगे या जजेस होंगे, उनकी जो सैलरीज होंगी वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। जितने भी अलाउंसेस इमोल्यूमेंट्स मिलेंगे वो सब कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। पार्लियामेंट इनकी सैलरीज बढ़ा सकती है लेकिन कभी भी घटा नहीं सकती, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी ही क्यों ना आ जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जजेस की सैलरी या हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी कभी भी नहीं घटाई जाएगी किसी भी कंडीशन में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी किसी बात का डर नहीं रहता है। वो खुलकर सरकार के खिलाफ जो बोलना चाहते हैं वो इसी वजह से बोल पाते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो ये 2-3 बातें जो मैंने बताई हैं। इनमें से जिस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, आर्टिकल आपको सीधा सीधा बोल दिया जाएगा 124 से लेकर 127 तक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि 124 में जो बताया गया है वो क्या है
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 125 में जो इनके एम्बुलमेंट्स हैं, जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बताई गई हैं। 126 में जो एडहॉक जजेस होंगे, फिर यहाँ से सैलरी वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो ये आपको आर्टिकल्स पता होना चाहिए, बेसिक इनको एक बार रीड कर लेना 120 से लेकर 124 से लेकर 127 तक। और साथ ही साथ एक बार जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जैसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे, लास्ट कौन रहे, पूरी की पूरी लिस्ट है, आप लोग एक प्रिपेयर कर लेना।